हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पांडे आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसके तहत हम बात करेंगे पेरिग्लेशियल प्रोसेस या पेरिग्लेशियल वर्ड से रिलेटेड बातें कुछ। तो जिसे अगर हम बात करें पेरिग्लेशियल क्या है, पेरिग्लेशियल का लिटरल मीनिंग है अराउंड द आइस, यानी हिमानी के आसपास। और ये जो वर्ड सबसे पहले डब्ल्यू लॉजेनकी साहब ने 1906 में इस्तेमाल किया। अब जो पेरिग्लेशियल एरियाज हैं उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपकी नॉर्मली जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 120 mm से आपका 1400 mm होना चाहिए। नॉर्मली पेरिग्लेशियल एरियाज हमें कहां मिलेंगे? अंटार्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में मिलेंगे, है नहीं है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें पेरिग्लेशियल एरियाज की, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होना अनिवार्य है, या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये दो फीचर्स होने जरूरी हैं। तो अब जैसे पहला फीचर है परमाफ्रॉस्ट, दूसरा है आपका एक्टिव लेयर। अब परमाफ्रॉस्ट क्या है, यानी परमाफ्रॉस्ट का अर्थ यहां पे है परमानेंटली फ्रोजन। अब जैसे हम बात करें, एस.डब्ल्यू. मूलर साहब ने सबसे पहले परमाफ्रॉस्ट वर्ड दिया और नॉर्मली हमें परमाफ्रॉस्ट जो है जिसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ आज तक मिली है, ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो है आपका 600 मीटर नॉर्डिक क्षेत्र में, साइबेरिया में। और आपका टाइमर पेनिनसुला है वो भी आपका 500 मीटर पे डेप्थ पे मिला है। ऐसे ही हमें केप सिम्पसन है अलास्का में, वो भी ज्यादा डेप्थ में मिला है। और नॉर्दर्न कनाडा वाले पोर्शन में भी हमें परमाफ्रॉस्ट एरिया मिलते हैं। अब नॉर्मली परमाफ्रॉस्ट एरिया जो है वो आपका 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड स्पॉर्डिक। स्पॉर्डिक का अर्थ यहां पे है छुटपुट। अब अगर हम बात करें परमाफ्रॉस्ट जो है वो नॉर्मली ये एरिया पूरे ग्लोब के 20 से 25% एरिया में मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव लेयर की, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, पेरिग्लेशियल एरियाज का, एक्टिव लेयर। तो नॉर्मली आपका जो फ्रोजन सॉइल है, यानी जो सब सॉइल है जो फ्रोजन है उसे परमाफ्रॉस्ट कहा गया। उसके ऊपर की जो सॉइल है, यानी जो टॉप सॉइल है जो आपकी फ्रोजन नहीं है, इन सेंस फ्रोजन नहीं है कहने का मतलब है कि भाई जाड़ों में, या अगर हम बात करें रात को, मेनली अगर हम रात की बात करें तो वो फ्रोजन हो जाती है, यानी जम जाती है। दिन में गर्मी की वजह से थोड़ी पिघल जाती है। तो ऐसी लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है परमाफ्रॉस्ट की, उसे कहा गया एक्टिव लेयर। और ये कितनी डेप्थ पे मिलती है हमें? फ्यू सेंटीमीटर से 3 मीटर तक की डेप्थ में मिलेगी नॉर्मली। अब यहाँ पे कई सारे प्रोसेस होते हैं इस क्षेत्र में, मतलब जो आपकी एक्टिव लेयर है इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, या हम कहें कि भाई पेरिग्लेशियल, इन्हें पेरिग्लेशियल प्रोसेस भी कहा गया है। अब पेरिग्लेशियल प्रोसेस जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? नॉर्मली यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसे कहा गया फ्रीज थॉ साइकिल। नॉर्मली जो आपका एक्टिव लेयर है, अगर हम एक एक्टिव लेयर की बात करें तो एक्टिव लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरिग्लेशियल प्रोसेस में, और परमाफ्रॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल या ना के बराबर होता है कोई रोल पेरिग्लेशियल प्रोसेस में। तो नॉर्मली फ्रीज थॉ साइकिल की हम बात कर रहे थे। तो फ्रीज थॉ साइकिल क्या है? फ्रीज का मतलब है जमना, जमेगा रात को, और थॉ का मतलब है लिक्विड होना यानी पिघलना, जो दिन में होगा नॉर्मली। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पेरिग्लेशियल प्रोसेस की हम बात करते हैं वो है कंजेली फ्रैक्शन या फ्रॉस्ट वेदरिंग। नॉर्मली आपने वेदरिंग वर्ड सुना होगा। वेदरिंग का अर्थ होता है अपक्षय, यानी जब कभी रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, उसे कहा जाता है आपका वेदरिंग। अब यहाँ पे फ्रॉस्ट वेदरिंग का मतलब है कि फ्रीज थॉ साइकिल के चलते जब रॉक शेटर्ड हो जाती हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, उन्हें उस प्रोसेस को कहा गया कंजेली फ्रैक्शन। यानी अगर हम कहें रॉक जो है वो आपका क्या हो रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और जिस वजह से वो टूट जाती है फ्रीज थॉ एक्शन के चलते, जिसे कहा गया कंजेली फ्रैक्शन। अब हम फिर बात करते हैं फ्रॉस्ट हीविंग की। अब फ्रॉस्ट हीविंग क्या है? नॉर्मली जब रात होती है तो आपका जो आयतन होता है, यानी अगर हम नॉर्मली बात करें, बर्फ जो होती है वो आपकी जगहों को एक्सपेंड कर देती है, और दिन के समय कॉन्ट्रैक्शन होता है। और नॉर्मली क्या होता है, इस प्रोसेस के चलते वहां पे गड्ढे पड़ जाते हैं, और ये प्रोसेस जब चलती रहती है निरंतर तो पत्थर नीचे से ऊपर को आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है इन क्षेत्रों में ये बात कही गई है, स्टोन ग्रोज इन द सॉइल, यानी मिट्टी पत्थर पैदा करती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रॉस्ट हीविंग की, तो इसका एक एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, वर्टिकल थ्रस्ट की बात कर सकते हैं। दो प्रकार से थ्रस्ट लगते हैं, वर्टिकल थ्रस्ट एंड लेटरल थ्रस्ट। अब हम वर्टिकल थ्रस्ट की बात कर लेते हैं सिर्फ। वर्टिकल थ्रस्ट का एक एग्जांपल अगर हम बात करें, एक वुडन ब्लॉक को आप वर्टिकली लगा दीजिए इन क्षेत्रों में, तो कुछ समय पश्चात वो वुडन ब्लॉक बाहर आ जाएगा
और वहां पे जो आपका गड्ढा है वहां पे सिल्ट या मलबा भर जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सॉलिफ्लक्शन की। अब सॉलिफ्लक्शन जो वर्ड है उसकी जो चर्चा की या उसकी जो बात करी सबसे पहले जे एंडरसन साहब ने की। अब इसके तहत क्या होता है कि भाई जो मिट्टी है, जो अपर मोस्ट लेयर है वहां पे जो मिट्टी है उसका बहना, यानी वो बह के नीचे चली जाती है, मलबा नीचे चला जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब नॉर्मली सॉलिफ्लक्शन जो है वो आपके किस समय होगा, तो नॉर्मली समर और विंटर के ट्रांजिशन फेज में ये होता है। समर्स में, अगर समर्स की बात करें तो समर्स में क्या होगा कि भाई इवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा और पानी भाप बन के चला जाएगा, तो आपका सॉलिफ्लक्शन की प्रोसेस हो नहीं पाएगी। विंटर्स में जम जाएगा, तब भी सॉलिफ्लक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांजिशन फेज में, यानी समर्स और विंटर्स के ट्रांजिशन फेज में ये प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं क्रायोप्लेनेटेशन की। अब क्रायोप्लेनेटेशन क्या है? अगर हम बात करें किसी भी जगह पे अगर प्लेन सरफेस बन जाए, यानी ऊपर से आपका निम्नीकरण हो जाए और नीचे के फेस से आपका या नीचे की तरफ से ऊपर को उड़ जाए, यानी डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन, तो जब प्लेन सरफेस आ जाएगी तो इसे कहा गया क्रायोप्लेनेटेशन। अब बात करते हैं हम अगली पेरिग्लेशियल प्रोसेस की, निवेशन। अब निवेशन क्या है? जो आपके हिमखंड गड्ढों में पाए जाते हैं, यानी गड्ढों में जो हिमखंड यानी स्नो पैचेस रहते हैं, उनका जो निर्माण है वो निवेशन की प्रोसेस से ही बताया गया है। और परमानेंट निवेशन की बात सबसे पहले एफई मैथी साहब ने। फ्लूवियन प्रोसेस क्या है? यानी सरिताओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? सरिताओं द्वारा जो अपर्दन कार्य है वो ना के बराबर होता है या नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती नहीं है। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं, थोड़ा बहुत पानी आता है, लेकिन क्या कहते हैं आपका बहुत ज्यादा कार्य हो नहीं पाता है। जो थोड़ा बहुत भी काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। फिर हम बात करते हैं ईओलियन प्रोसेस की। ईओलियन प्रोसेस क्या है? यानी विंड एक्शन द्वारा जो कार्य किया जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका कंजाइल फ्रैक्शन और सॉलिफ्लक्शन की वजह से यहाँ पे जो तीव्र ढाल होते हैं वो मंद हो जाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो मलबा होता है वो भी बारीक हो जाता है और हवाएं इरोजनल और डिपोजिशनल काम करती हैं। इरोजनल काम में ग्रुप्ड बेड्स रॉक सरफेसेस बनाती हैं, डिपोजिशन में लॉइसेस और सैंड डिपॉजिट बनाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट रीजन कहां पाए जाएंगे वर्ल्ड में। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई ह्यूमन इंपैक्ट जो है परमाफ्रॉस्ट पे क्या होगा। तो आप मुझे ये 2 के 2 आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, like, subscribe and share my video. Thank you.